क्रिप्टो उत्पाद और एनएफटी किसी नियम के तहत नहीं आते और काफी जोखिम भरे हैं। ऐसे लेन देन में किसी नुकसान के लिए कोई नियामक सहायता नहीं हो सकती। एलॉन मस्क और ट्विटर इंटरनेट पर चर्चा में है और मैं एक यूजर का एक मीम देख रहा था जिसमें वो कह रहे थे, अरे एलॉन मस्क हमारे दुख दर्द जो है वो भी खरीद लीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि एलॉन एक बहुत बड़ी डील में ट्विटर को खरीदने जा रहे हैं। लेकिन वो क्रिप्टो शो पर हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि एलॉन क्रिप्टो से भी जुड़े हुए हैं और जब वो ट्विटर के मालिक बन जाएंगे, उसे पूरी तरीके से खरीद लेंगे, तो क्रिप्टो की दुनिया में हलचल देखी जा सकती है। उसका जिक्र हम करेंगे। आज का हमारा शो है, उसमें एक्सप्लेनर भी इसके बारे में जरूर होगा। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण सिंह, शो का नाम है कॉफी एंड क्रिप्टो। अब शो की शुरुआत हम करने वाले हैं इस हफ्ते की बड़ी खबरों के साथ। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक इंटरैक्शन में वर्चुअल करेंसी की रेगुलेशन पर बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। रेगुलेशन पर फैसला बहुत सोच समझ कर लेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि क्रिप्टो पर हड़बड़ाहट में कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डिजिटल पेमेंट पर रूस ने कहा है उनका डिजिटल रूबल अगले साल तक इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए लायक होगा। और वहीं वो देश जो उनके वीजा और मास्टर कार्ड स्टाइल बैंकिंग कार्ड्स अपनाएं, उनका नंबर इंक्रीज कर दिया जाएगा। यूक्रेन के साथ युद्ध के चलते रूस पर पश्चिमी देशों ने कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया में 2025 तक क्रिप्टो रेगुलेशन की उम्मीद है, ऐसा ऑस्ट्रेलिया के फाइनेंशियल रेगुलेटर APRA यानी ऑस्ट्रेलियन प्रूडेंशियल रेगुलेशन अथॉरिटी ने एक पॉलिसी रोड मैप में बताया। टॉन फाउंडेशन ने क्रिप्टो पेमेंट को टेलीग्राम पर जोड़ दिया है। 550 मिलियन यूजर्स इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉन कॉइन किसी को भी भेजा जा सकता है या प्राप्त किया जा सकता है टेलीग्राम पर, लेकिन कंडीशन यही कि सिर्फ टॉन कॉइन जो है उसी में ये पेमेंट जरूर हो सकती है और एक बॉट है वहां पर, उसके जरिए सारी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बिटकॉइन भी खरीदा जा सकता है। बॉट का इस्तेमाल 8 लाख टेलीग्राम अकाउंट ऑलरेडी कर रहे हैं, ऐसा कंपनी ने बताया। लेकिन एक अहम जानकारी यहां पर यह है कि जो टॉन है, ये वाला जो कॉइन है, इसे टेलीग्राम ने ही डेवलप किया और इसीलिए ये इंटीग्रेशन फिलहाल हम देख रहे हैं। सोशल मीडिया की बात कर ही रहे हैं तो स्ट्राइप की क्रिप्टो करेंसी में पे आउट को लेकर टेस्टिंग शुरू हो गई है। ट्विटर पर कुछ चुने क्रिएटर्स के साथ इसकी शुरुआत हुई है, जहां पर जो स्ट्राइप जो पेमेंट वाली ऐप है उसे इंटीग्रेट किया गया है ट्विटर पर, लेकिन ये यूएस में यानी अमेरिका में इसे किया गया है। क्रिएटर्स को यूएसडी कॉइन में पेमेंट जो है वो हो सकती है। और इस बड़ी खबरों में आखिरी एक खबर भारत से ही। मेटावर्स पर फ्लिपकार्ट की नजर है। फ्लिपकार्ट बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है। फ्लिपकार्ट लैब्स को लॉन्च किया जाएगा और इसमें एनएफटी को टेस्ट भी किया जाएगा। तो ये तो थी इस हफ्ते की बड़ी खबरें। अब चर्चा करते हैं ट्विटर और क्रिप्टो की। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनी टेस्ला के सीईओ और स्पेसएक्स के फाउंडर एलॉन मस्क $44 बिलियन में ट्विटर खरीदने को तैयार है। लेकिन इससे क्रिप्टो की दुनिया में हलचल क्यों हो रही है, हम बताते हैं ना आपको। सबसे पहले समझ लेते हैं कि एलॉन क्रिप्टो से कैसे जुड़े हैं। तो पिछले साल टेस्ला ने बिटकॉइन की खरीद का खुलासा किया था। टेस्ला के पास मार्च के आखिर तक $1.3 बिलियन के डिजिटल एसेट्स थे। मस्क की एरोस्पेस कंपनी स्पेसएक्स के पास भी बिटकॉइन है, तो उन्हें क्रिप्टो करेंसी से, बिटकॉइन से बहुत लगाव है, ये तो क्लियर है ही। दूसरी तरफ एक और करेंसी है, एक और मीम कॉइन है रादर, जिसका नाम है डॉज कॉइन। मीम कॉइन की शुरुआत सीरियस तरीके से नहीं होती है, लेकिन डॉज कॉइन काफी सीरियस बन चुका है। तो ये जो मीम कॉइन है, इसे सबसे ज्यादा एलॉन मस्क के साथ जोड़ा जाता है, इतना ज्यादा कि एलॉन मस्क को डॉज फादर कहा जाता है। तो जब भी मस्क जो है वो डॉज कॉइन पर ट्वीट करते हैं तो उसकी कीमत बढ़ जाती है और इंटरनेट ने इसे नाम दिया है द मस्क इफेक्ट का, कि उनकी वजह से डॉज कॉइन में उतार चढ़ाव देखा जाता है। तो ये मस्क इफेक्ट है। तो उन्होंने कई ट्वीट्स किए हैं अपने पास्ट में, जैसे कि जुलाई 18, 2020 को उन्होंने एक तस्वीर ट्विटर पर शेयर की, एक मीम थी और ये डॉज कॉइन से रिलेटेड मीम थी। उसके बाद 24 फरवरी 2021 को भी एक टर्म है क्रिप्टो की दुनिया में टू द मून, उसका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ये वाली मीम जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो शेयर किया था। और सिर्फ डॉज नहीं बल्कि वो शिबा इनू के बारे में भी ट्वीट कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो शिबा की हम बात कर रहे हैं वो एक डॉग की ब्रीड है। उन्होंने कहा था आई एम गेटिंग अ शिबा इनू, बट उसके चलते भी हलचल काफी बाजार में मच गई थी। अब उन्होंने कंफर्म जरूर किया
एक ट्वीट के जरिए कि उनके पास सिर्फ बिटकॉइन है, एथीरियम है और डॉज है। तो उन्होंने इन 3 करेंसीज में ही पैसा लगाया है, तो ये उन्होंने क्लियर किया। तो इसीलिए डॉज कॉइन को अब लोग काफी रिस्पेक्ट के साथ देखते हैं, वरना मीम कॉइन्स को लेकर ना लोग कभी कभार सीरियस होते नहीं, लेकिन जब से इनका नाम जुड़ा है ना, तो उसके बाद से ये उत्साह जरूर बढ़ गया है। तो ये बात हो गई इलॉन कैसे जुड़े हैं क्रिप्टो करेंसी के साथ। अब अगर इलॉन खरीद लेते हैं ट्विटर, तो क्या क्या हो सकता है? ये डील क्रिप्टो करेंसी के लिए, क्रिप्टो की दुनिया के लिए अहम क्यों है? तो सबसे पहला रीजन तो यही, इलॉन मस्क क्रिप्टो को लेकर काफी उत्साहित रहते हैं, उन्हें काफी लगाव है, ये मैंने पहले ही आपको बताया। अब उदाहरण के लिए वो प्रस्ताव कर सकते हैं कि ट्विटर ब्लू की कीमत सामर्थ्य और लोकल करेंसी में हो, और जैसा उन्होंने अपने शब्दों में कहा है कि डॉज में भी पेमेंट का विकल्प हो सकता है। ऑलरेडी इसके बारे में वो ट्वीट कर चुके हैं। तो अगर ये प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, वैसे वो मालिक बन जाएगा तो उन्हें किसी मंजूरी की जरूरत होगी नहीं, लेकिन डॉज कॉइन कुछ इस तरीके से इंटीग्रेट ट्विटर के साथ जरूर हो सकता है। उससे अगला पॉइंट हो सकता है एक फैसला मस्क ले कि ट्विटर बिटकॉइन को संपत्ति के तौर पर खरीद कर रखे। ऐसा उन्होंने ऑलरेडी टेस्ला और स्पेसएक्स के साथ किया हुआ, ये मैं आपको बता चुका हूं। तीसरा पॉइंट, मस्क ने जोर दिया है कि बॉट्स अकाउंट्स को हटाना उनकी प्राथमिकता है, उनकी प्रायोरिटी है। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्रिप्टो की दुनिया के लिए। क्यों, उसकी चर्चा हम अपने मेहमानों के साथ कर लेंगे। तो ये बात हुई हमारे एक्सप्लेनर की कि क्यों अहम है ये फैसला क्रिप्टो करेंसी के लिए। अब इस खबर के बाद एक छोटी सी एक और खबर इससे जुड़ी हुई आपको बता रहा था, उसके बाद चर्चा पर चलेंगे। बड़ी मजेदार है ये, क्योंकि एक नई क्रिप्टो करेंसी जो है वो भी लॉन्च कर दी गई मौके का फायदा उठाते हुए। उसका नाम है एलॉन बायज ट्विटर। नाम ही यही है, एलॉन बायज ट्विटर, की एलॉन ने ट्विटर खरीदा। इस नाम की क्रिप्टो करेंसी में डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर 24 घंटे में 10,500% की तेजी देखी। अब ये तेजी एलॉन मस्क के ट्विटर खरीदने की खबर के बाद ही आई है, और एक वेबसाइट है कॉइन मार्केट कैप, वो बताती है कि उतार चढ़ाव को ट्रैक करती है। तो उस पर फिलहाल इस वक्त 131% की जंप देख रहा है और ग्रीन में है। तो ये एक जुड़ी हुई इसके साथ खबर थी। और वहीं डॉज कॉइन की जहां तक बात है, तो पिछले 24 घंटे में गिरावट देखी गई है, लेकिन पिछले 7 दिनों में ये ग्रीन कलर में ही रहा है। अब चर्चा की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पहले मेहमान है अजीत खुराना, क्रिप्टो एवेंजलिस्ट और एक्सपर्ट है, फाउंडर है जेनेसिस नेटवर्क के। दूसरे मेहमान मलिक कटारिया, को फाउंडर और चेयरमैन फिनोवेशन लैब सिंगापुर से। वहीं अनुष्का राठौर भी हमारे साथ है, फिनफ्लुएंसर है ये। क्योंकि हम सोशल मीडिया की बात करें, ट्विटर की बात करें, तो सोशल मीडिया स्पेस से भी होना किसी का बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बहुत बहुत स्वागत तीनों का। मेरा सबसे पहला सवाल यही होगा, क्योंकि हमने इतनी लंबी बातचीत की है इस पूरी अमेलगमेशन की, इस पूरे कोलैबोरेशन की। तो मिस्टर खुराना, सबसे पहला सवाल आपसे कि आपको लगता है कि क्रिप्टो की दुनिया में कुछ हलचल हो सकती है इस बड़े फैसले के बाद? जरूर होगी। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि अब से 4-5 मिनट पहले जब आपने ये प्रोग्राम शुरू किया, तो मैं ये बिटकॉइन के प्राइसेस देख रहा था, और मैं ये कहना चाहूंगा कि आप भी इलॉन मस्क की तरह एक क्रिप्टो डॉन है, क्योंकि पिछले 2 घंटे का उच्चतम स्तर पिछले 5 मिनट में ही बिटकॉइन का प्राइस से गया है। चूंकि बिटकॉइन के लिए या क्रिप्टो करेंसी के लिए इस समय सबसे अच्छी बात यही हो सकती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके साथ जुड़ें, और इलॉन मस्क जैसे इन्फ्लुएंसर और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म के साथ इतने लोग जुड़े हैं कि अगर उनमें से कुछ मात्र 1% लोग भी क्रिप्टो करेंसी में आ जाए, तो क्रिप्टो करेंसी को काफी फायदा हो सकता है। क्विकली बाकी 2 मेहमानों का भी हम ओपिनियन ले लेते हैं। अनुष्का, आप क्या मानती हैं कि होगा कुछ क्रिप्टो की दुनिया में उतार चढ़ाव जैसे ही ये फैसला ऑफिशियल हो जाता है? ऑफिशियल तो है ही, पर जैसे ही वो ऑफिशियली मालिक बन जाते हैं। I mean, इलॉन मस्क है तो कुछ भी हो सकता है, ये तो हम मान के ही चलते हैं। और क्योंकि इलॉन मस्क है, वो इतना ज्यादा ट्वीट ऑलरेडी करते हैं, तो उनके वजह से काफी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में क्रिप्टो ऑलरेडी आया है। तो आफ्टर ही टेक्स क्रिप्टो, वो शायद और फीचर्स ऐसे लाए जिसमें Web3 और क्रिप्टो के और यूज केसेस भी शायद लोगों को पता चले। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये पॉसिबल है। स्पेसिफिक सवालों की तरफ भी बढ़ेंगे। मलिक, क्विकली अगर आप एक ओवरव्यू दे दें और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मेरा मानना यह है, बाकी जो मेहमानों ने कहा उसके साथ मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, और इसका असर मेरे हिसाब से तो शॉर्ट टर्म में भी रहेगा, मीडियम टर्म में भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म में भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म में तो हमने ऑलरेडी देख लिया, आपने बताया भी कि ये जब न्यूज़ बाहर आया था तो डोज कॉइन में काफ़ी बड़ा जंप आया, और हमने देखा वेल्स के बहुत सारे ट्रांजैक्शंस, करीब 2,500 ट्रांजैक्शंस हो गए मोर देन $100,000 के। तो ये हेलो इफेक्ट जिसको हम कहते हैं इलॉन मस्क की वजह से, वो तो ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। मीडियम टर्म में भी जैसे आपने बताया कि मस्क पुट्स हिज मनी वेयर हिज माउथ इज, तो जैसे इन्होंने टेस्ला में वो ट्रेजरी में $1.3 बिलियन का क्रिप्टो खरीद के रखा था, डिजिटल एसेट्स, वही चीज ट्विटर में भी हो सकती है। अब ये पक्का नहीं है, बिकॉज पहले जब
इसके पहले ट्विटर सीएफओ को पूछा गया था तो उन्होंने इसको रूल आउट कर दिया था, लेकिन अब नए मैनेजमेंट के साथ ये बिल्कुल हो सकता है कि ट्विटर अपना ट्रेजरी का सर्टेन कैश पोजीशन क्रिप्टो में डालें। और लॉन्ग टर्म में जैसे बाकी दो मेहमानों ने कहा कि ये यूज केसेस बढ़ सकते हैं, और जैसे इसमें ट्रांजैक्शंस बढ़े और अगर सपोज नेटिव टोकन आता है या डोज को भी इंटीग्रेट या एम्बेड किया जाता है सब्सक्रिप्शन सर्विसेज वगैरह के लिए, तो रियल यूज केस आ सकता है। और ये आपने और मैंने कुछ महीने पहले जब आपके शो पे बात करी थी तो आपने ये पूछा था डोज कॉइन के बारे में, तब मैंने यही कहा था कि हाइप इलॉन मस्क वो सब एक तरफ है, लेकिन रियल यूज केसेस होना चाहिए। सो मे बी दिस कुड बी इट। जी चलिए अब बॉट्स की बात कर लेते हैं। उन्होंने ऑलरेडी इसके बारे में बात की है कि जो बॉट्स हैं उन्हें मैं रिमूव जरूर करवाऊंगा और उसे रिमूव करवाने के लिए कुछ अहम स्टेप्स लूंगा। तो मिस्टर खुराना आप बताइए ये कितना ज्यादा जरूरी है क्रिप्टो वर्ल्ड के लिए, क्योंकि बहुत खुश हैं लोग जो क्रिप्टो ट्विटर, एक कम्युनिटी जिसे हम कहते हैं, जिसका नाम क्रिप्टो ट्विटर हम कहते हैं, यानी वो क्रिप्टो एंथुसियास्ट जो ट्विटर पर है, तो बहुत खुश है। तो आप बताइए कैसे ये जुड़ा हुआ है और इसके क्या मायने हैं? क्रिप्टो की दुनिया के लिए सबसे खतरनाक चीज जो होती है वो होता है भय, अनिश्चितता और आशंका। भय, अनिश्चितता और आशंका को बढ़ाने के लिए बॉट्स का काफी बड़ा योगदान रहता है। तो यदि बॉट्स की जो एक्टिविटी है वो कम भी की जा सके तो उससे हर व्यक्ति को और खास करके ट्विटर फॉलोअर्स को बहुत फायदा होगा, क्रिप्टो फॉलोअर्स को बहुत फायदा होगा, और मैं इसका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। अनुष्का आप डॉजकॉइन की बात कर लेते हैं। आप उसमें देखेंगे कि कुछ यूज केसेस बढ़ सकते हैं, और अगर आप बता पाए कि किस तरीके की जर्नी अभी तक डॉजकॉइन की रही है, क्योंकि इट स्टार्टेड एज मीम कॉइन लेकिन उसके बाद कई यूज केसेस उन्होंने बढ़ाए हैं, तो आपको लगता है कि भविष्य में भी वो बढ़ेंगे? अभी तक ऐसे देखे तो ज्यादा यूज केसेस है नहीं डॉजकॉइन के। स्टार्टिंग में मीम करेंसी थी, इलॉन मस्क के वजह से, हाइप के वजह से बढ़ा था। उन्होंने बोला भी कि वो डेवलपर्स के साथ काम कर रहे हैं, बट इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट यूज केसेस उसके अभी तक नहीं है। बट शायद अगर वो डॉजकॉइन क्रिप्टो पे पेमेंट्स की तरह यूज हो जाए तो वहां पे यूटिलिटी आ सकती है। बट अभी तक ये सब स्पेक्युलेटरी है, पॉसिबल होगा कि नहीं वो तो फ्यूचर में ही देखा जाएगा। चाहे वो टिपिंग के लिए इस्तेमाल हो डॉजकॉइन, तो इस तरीके के कुछ छोटे छोटे यूज केसेस अभी हैं। तो अगर आगे बढ़ते हैं और इस तरीके से अगर इंटीग्रेट होता है वो ट्विटर के साथ, तो शायद रास्ता रोशन हो सकता है डॉजकॉइन के लिए। मिस्टर खुराना, आई एम सॉरी मलिक जी, अब आप बताइए कि यहां हमने बॉट्स की बात कर ली, हमने ये भी चर्चा की कि किस तरीके से डॉजकॉइन का सफर जो है वो भी आगे बढ़ सकता है, लेकिन वेब 3.0 की बात करें या फिर डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें, तो उसे इंटीग्रेट कर सकते हैं ट्विटर पर, यानी वो प्लेटफॉर्म ओपन सोर्स की तरह कुछ हो सकता है, या बहुत बड़ी बात हो जाएगी ये कुछ सपनों में रहने वाला है ऐसा कुछ? देखिए, हम जो कहते हैं कि वेब 2.0 का एक शानदार उदाहरण है ट्विटर, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, और वेब 3.0 की तरफ दुनिया जा रही है, जिसका बेसिक प्रेमिस है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड होगा, ओनरशिप भी डिसेंट्रलाइज्ड होगी। तो ये हो सकता है अगर एक ही व्यक्ति है जो ऑन वन हैंड क्रिप्टो के एंथुजियास्ट है और दूसरी ओर वो उन्होंने ट्विटर को प्राइवेट ले गए हैं, मतलब वो बहुत कुछ कर सकते हैं अगर चाहे तो। सपोज करो अगर वो ट्विटर को डायरेक्टली भी उसको ओपन सोर्स कोड नहीं करते हैं या उसको डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश नहीं करते, या कोई और पैरेलल प्रोजेक्ट चलाते हैं, जैसे ब्लू स्काई प्रोजेक्ट है जिसको वो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म की तरह लॉन्च कर सकते हैं, उसी में डोज के पेमेंट्स कर सकते हैं। लाइटनिंग नेटवर्क के जरिए अगर वो बिटकॉइन में भी $1 या 1 सेंट का बिटकॉइन ट्रांसफर को आइडेंटिटी का वैलिडेशन कर सकते हैं, तो एक केवाईसी प्लेटफॉर्म भी बन सकता है। तो बहुत सारी चीजें जो हम वेब 3.0 के लिए कहते हैं बट वो उसमें कठिन है, वो यहाँ पे अचीव हो सकती है, क्योंकि ट्विटर के पास ऑलरेडी 300 मिलियन फॉलोअर्स है। तो अगर वो उसका एक परसेंटेज भी डिसेंट्रलाइजेशन की ओर जा सकते हैं, तो मेरे ओपिनियन में तो ये शायद सबसे बड़ी चीज होगी डिसेंट्रलाइजेशन वेब 3.0 के लिए, जो हमने पिछले 2-3 साल में देखा होगा। पर अगर डॉजकॉइन और ट्विटर का इंटीग्रेशन होता है मिस्टर खुराना, तो वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह निकल कर आ सकता है। ऑफ कोर्स हमारे देश में नहीं, क्योंकि उसकी परमिशन नहीं है, लेकिन अदरवाइज आप देखते हैं उसे उस तरीके से। देखिए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर तो आज भी यूज हो रहा है, ट्विटर पर चाहे ना हो रहा हो, मगर मेरा मानना यह है क्योंकि डॉजकॉइन की अपनी ब्लॉकचेन है, वो शिबा इनू के तरह नहीं है कि मीम कॉइन जिसके पीछे कोई ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है। तो मेरे ख्याल से ट्विटर पर उसके और नए एप्लीकेशंस, ना सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बन के आ सकते हैं, और ये सबसे बड़ी उम्मीद की बात है। और अनुष्का, उन्होंने वेरिफिकेशन की भी बात की है एलॉन ने कि ये एक तरह का लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलता सबको, अगर कुछ ही अकाउंट्स जो है वो वेरीफाइड हैं। अगर वो हटता है या फिर अगर सब वेरीफाई होते हैं, तो
उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्रिप्टो करेंसी पर या क्रिप्टो ट्विटर पर? स्कैम्स कम हो जाएंगे, लोगों को पता किस पे भरोसा कर सकते हैं लोग। हम क्योंकि मैं क्रिएटर हूँ, मेरे नाम से इतने सारे अकाउंट्स बन जाते हैं और लोग वहां से कोई ऐसे मैसेजेस भेजते हैं कि हमें पैसा दो, हम आप तुम्हारा मैनेज करेंगे, क्रिप्टो में डालेंगे, तो वो सब कम हो जाएगा क्योंकि लोगों को ये पता चलेगा विथ व्हाट अकाउंट इज रियल एंड व्हाट इज नॉट। तो इसीलिए वो ट्रस्ट फैक्टर बढ़ जाएगा और स्कैम्स कम हो जाएंगे। चलिए क्विकली अगर आप तीनों को जवाब देना हो तो आप देखेंगे कि इस बड़े खबर के बाद या फिर जैसे ही वो ऑफिशियली मालिक बन जाते हैं ट्विटर के, तो क्रिप्टो करेंसी में की दुनिया में आप देखते हैं कि बड़ा उछाल या कुछ तरीके से कुछ रेवोल्यूशनाइजेशन। मिस्टर खुराना, क्विकली आपसे शुरू करें। मैं समझता हूँ कि ये दिशा सही है। अच्छा। बड़ा उछाल या किसी प्रकार का रेवोल्यूशन की शायद गुंजाइश नहीं है, मगर दिशा सही है। मैं इससे बहुत खुश हूँ। अनुष्का, आपका क्या मानना है? मैं तो इलॉन मस्क है तो बड़ी बड़ी चीजें कर सकते हैं। उन्हें इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ भी बहुत सारी चीजें की थी जो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तो शायद क्रिप्टो वर्ल्ड में भी ये ऐसी चीजें कर पाए, इनोवेशन भी आ सकती है। और मलिक, आप क्या सोचते हैं? तो मैं इसको रेवोल्यूशन की तरह तो नहीं देखूंगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन, एक इंपॉर्टेंट टिपिंग पॉइंट की तरह जरूर देखूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हमारे मेहमान एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, एक अच्छी दिशा में बातें जरूर हो रही हैं, ये बिल्कुल निश्चित है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, रोहास नागपाल। उनसे भी इस मुद्दे के बारे में एक सवाल पूछ लेंगे, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि जो आपने सवाल भेजे हैं हम वो उनके साथ जरूर लें। सवाल जवाब सेगमेंट होगा और उनमें से एक सवाल शिबा इनू के बारे में भी है, एक बिटकॉइन के बारे में भी है, और उन सवालों के जवाब से शायद आपको कुछ फायदा मिल जाए। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए कॉफी एंड क्रिप्टो। नमस्कार, आप देख रहे हैं कॉफी एंड क्रिप्टो। मेरा नाम है अरुण सिंह और अब वक्त है हमारे अगले सेगमेंट जिसका नाम है सवाल जवाब का, जिसमें आपके सवाल होते हैं और जवाब हमारे मेहमान के होते हैं। हमारे मेहमान आज जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो रोहास नागपाल, चीफ ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट हैं हाई-फाई ब्लॉकचेन के। तो लोगों के सवाल से शुरू करें उससे पहले मेरा एक छोटा सा सवाल है। हमने आज ट्विटर पर चर्चा की, इलॉन मस्क ट्विटर को खरीदने वाले हैं, तो इसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में क्या होगा इम्पैक्ट, उसके बारे में हमने बात की। आप कितने एक्साइटेड है इसके बारे में? बहुत ही, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर ट्विटर में क्रिप्टो जुड़ जाता है तो वो पूरे आम आदमी तक लेके जा सकता है। बिकॉज हर इन्वेस्टर का केवाईसी हो सकता है ट्विटर के ऊपर ब्लू टिक के साथ, और उसके बाद जो उनकी वॉलेट है वो उनके ट्विटर अकाउंट के साथ जुड़ सकती है, और ये जरूर एक नॉन कस्टोडियल वॉलेट होगी। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत चेंज कर सकता है हर चीज को। चलिए जनता के सवाल लेते हैं। पहला सवाल करण का है और वो पूछ रहे हैं कि क्योंकि बिटकॉइन इतना वॉलेटाइल है, इसमें इतने उतार चढ़ाव होते हैं, तो क्या ये इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज जो है वो ऑफर कर सकता है, यानी उसका जो जोखिम है वो कम कर सकता है? नहीं, जैसे हमने हेज फंड भी आज सुना होगा, तो हेज का मतलब वही है। तो आप बताइए, आपका क्या कहना है करण के जवाब में? तो करण, पहले तो समझना है कि ये इन्फ्लेशन क्या होती है। इन्फ्लेशन मतलब पैसे की वैल्यू का गिरना। तो जैसे मैं कॉलेज में था तो मैं 10 रुपए लीटर से पेट्रोल खरीदता था और 100 रुपए के नोट में मेरा पूरा बाइक का टैंक फुल हो जाता था। आज उस 100 रुपए में एक भी लीटर नहीं आता है। तो पैसे की वैल्यू घटती रहती है और हर इंसान के लिए ये अलग रेट होता है, क्योंकि आप किस चीज पे ज्यादा खर्चते हैं इससे आपका इन्फ्लेशन रेट अलग होगा और मेरा अलग होगा। एक बार आपने अपना इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट किया है तो आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उसे इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा रिटर्न देनी चाहिए, और अगर नहीं दी तो आपका पैसा तो घटते जाएगा। अब बिटकॉइन को अगर देखें तो वो इतनी वॉलेटाइल है, और आपकी इन्फ्लेशन रेट 10-15% हो पर बिटकॉइन 30% से गिर जाए तो वो बहुत ही आपके लिए नुकसान होगा। तो मेरे हिसाब से नहीं, कोई भी क्रिप्टो करेंसी आज की डेट में इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज नहीं मानी जा सकती। और स्टेबल कॉइन्स, ये मेरा सवाल है कि स्टेबल कॉइन्स को मान सकते हैं हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन? जरूर, ये बहुत अच्छा पॉइंट है आपका। स्टेबल कॉइन का मान सकते हैं अगर वो स्टेबल कॉइन जैसे यूएस डॉलर बैक्ड है सपोज, तो हमें पता है कि हर साल जो यूएस डॉलर है वो इंडियन रूपी के अगेंस्ट थोड़ा बढ़ता है, तो आपको वो एक प्रॉफिट मिलेगा। और दूसरी बात, अगर आप उस स्टेबल कॉइन को एक्सचेंज पे लेंड करते हैं तो आपको 12 से 14-15% तक रिटर्न मिलती है साल की, वो आपके लिए सेकेंड इनकम होगी, तो वो जरूर आपको इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज कर पाएंगे। हरून का सवाल है कि
क्या हमें कॉइन्स को होल्ड करना चाहिए और महीनों के लिए ताकि वो इंप्रूवमेंट शो कर सके? जरूर। अब मैं आपको एक एडवाइस दूंगा। आप देखिए, बिटकॉइन फियर एंड ग्रीड इंडेक्स होता है, तो उसमें यह मेजर किया जाता है कि जो आज पूरी मार्केट है क्रिप्टो इन्वेस्टर्स की, क्या वो डरी हुई है या वो बहुत ग्रीडी है। और वॉरेन बुफे का भी यही कहना होता है, जब सारी दुनिया शेयर खरीद रही है तो आपको बेचना चाहिए, जब सारी दुनिया बेचती है तब आपको खरीदना चाहिए। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप इस इंडेक्स को फॉलो कीजिए, और जब भी आपको दिखता है कि पूरी दुनिया एक्सट्रीम फियर में है, मतलब बहुत डरी हुई है, तब खरीदने का टाइम आता है। और सारी दुनिया जब बहुत ग्रीडी है, उनको लग रहा है अब तो बढ़ते ही जाएगा बिटकॉइन और सब खरीदे जा रहे हैं, तो वो बेचने का टाइम आता है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा आप उस इंडेक्स को ध्यान में रखिए। जो दर्शक हमें देख रहे हो और चाहते हैं कि उनके सवाल अगली बार शामिल हो, तो हम इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालते हैं एनडीटीवी के अकाउंट पर। मेरा नाम अरुण सिंह है, मेरे अकाउंट पर भी मैं डालता हूं इंस्टाग्राम पर, तो आप उसका रिप्लाई कर सकते हैं, आप भी शामिल हो सकते हैं। एक और सवाल लेते हैं। ये यूजर नेम है रियल अक्की, ये पूछ रहे हैं क्या शिबा इनू के दाम बढ़ेंगे? मेरे हिसाब से तो हो सकता है शॉर्ट टर्म में बढ़े, पर वो लॉन्ग टर्म में बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो एक टिपिकल मीम कॉइन है जिसके पीछे ना कोई स्पेशल टेक्नोलॉजी है, ना उसका कोई भी ढंग का यूज केस है। तो वो एकदम एक्सट्रीम लेवल का, मैं बोलूंगा, सट्टा या गैम्बलिंग है। तो मेरे हिसाब से तो शिबा इनू से बहुत ही दूर रहना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रोहास हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सभी सवालों का सरल तरीके से जवाब देने के लिए। इसी के साथ ही ये फिलहाल शो यहाँ पर खत्म होता है, लेकिन अगर आप वीडियो भी भेजना चाहते हैं अपनी, जो आप चाहते हैं कि हम अपने एपिसोड में शामिल करें, तो वो भी आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें टैग कर सकते हैं। एक हैशटैग का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, क्रिप्टो विद एनडीटीवी, और बस फिर आपकी वीडियोस हमारे तक पहुंच जाएंगे और हम उससे अपने एपिसोड में शामिल जरूर कर सकते हैं। इसी के साथ ही मेरी तरफ से अलविदा। क्रिप्टो उत्पाद और एनएफटी किसी नियम के तहत नहीं आते और काफी जोखिम भरे हैं। ऐसे लेन देन में किसी नुकसान के लिए कोई नियामक सहायता नहीं हो सकती।